वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस। आज हमारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की सेकंड क्लास है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो हमने अभी तक अपना रेंज पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड रेंज पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज देखा, फिर हमने अपना क्वार्टाइल डेविएशन को देखा था। आज जो हम लोग अपना देखने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मतलब थोड़ा बच्चों को हार्ड लगने वाला टॉपिक है। इसका नाम है मीन डेविएशन। देखो, अपने दिमाग में डाल लो, अगर आपका एग्जामिनर मतलब एग्जामिनर अगर मूड में है कि आपसे टफ पेपर बनाने के लिए, तो वो आपसे किस में क्वेश्चन डालेगा? मीन डेविएशन से क्वेश्चन डालेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चन डालेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको मीन डेविएशन बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये चीज़ मतलब ये दोनों टॉपिक ना इसका मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का कहेंगे हम कि बेस है। इसके बिना मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन तो हालांकि पूरा नहीं होता। ठीक है, इसको इस क्वेश्चन के आई पे अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमने अपना JSO प्लस W, ठीक है, और इंग्लिश मेंस का फ्री बैच यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री बैच लॉन्च किया हुआ है। आप लोग चाहो तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं हमारे चैनल को। ठीक है, हमारे चैनल का कॉमर्स एक्सेस है। अब आप लोगों ने जब आ ही गए हो तो फिर पढ़ोगे ही, है ना। पेपर में सिलेक्शन तो पाना ही है ना भाई, बिना सिलेक्शन के लिए तो कोई नहीं आता। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना मीन डेविएशन। तो देखो, सबसे पहले हम लोग अपने मीन डेविएशन की डेफिनेशन देखें। तो मीन डेविएशन एक्चुअली में होता क्या है? मीन डेविएशन का मतलब होता है कि हमारा जो भी मीन है, मतलब हमारे जो भी डाटा में जितना मीन है वो हमारा डाटा मतलब एवरेज जो भी है वो हमारे मीन मीडियन मतलब हमारे जो एवरेजेस जो थे उनसे कितना ज़्यादा डेविएट कर सकता है। ठीक है, और तो देखो इसमें एक चीज़ क्या सबसे ज़्यादा अच्छी होती है मीन डेविएशन में, ये मतलब इंटर क्वार्टर रेंज और इन सबसे एक चीज़ और अच्छी थी कि इसमें ना मीन, मीडियन और मोड मतलब तीनों का यूज़ हो सकता है। मतलब सर ये कैसी बात हुई? ये ऐसी बात हुई कि हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे तब हम लोग करेंगे। ठीक है, तीनों का यूज़ किस तरीके से इसमें होता है। हालांकि हमारा जो मोड होता है इसका हम लोग यूज़ कम करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी थोड़ी टफ होती है। और मतलब कि आप अगर कैलकुलेशन करने के लिए जाओगे तो आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप लोग मोड निकालने के लिए बैठो फिर उसके बाद में उसको मीन डेविएशन निकाल लो उससे। ठीक है, तो मोड का यूज़ कम होता है, ज़्यादातर यूज़ मीन और फिर मीडियन का होता है। सबसे ज़्यादा अगर हम बोलेंगे तो उसका मीडियन का यूज़ होता है। ठीक है, इस बात से कोई लेना देना नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है। मीन डेविएशन, एवरेज डेविएशन, ठीक है, एक ही चीज होती है मीन डेविएशन या फिर एवरेज डेविएशन। इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेविएशंस ऑफ वेरियस आइटम फ्रॉम देयर एवरेजेस। ठीक है, एवरेजेस हमारे कौन से होते हैं? मीन, मीडियन और मोड। हमारा जो डाटा जो है वो कितना ज्यादा डेविएट हो सकता है किससे? हमारे मीन, मीडियन और मोड से। ठीक है, ये चीज समझ में आती है? आगे चले। ठीक, मीन डेविएशन इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सीरीज। देखो, कई बार जब हमने अपनी रेंज पढ़ी थी, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशंस पढ़ रहे थे, इंटर क्वार्टाइल रेंजेस पढ़ रहे थे, तीन अभी तक पढ़ चुके हैं अपने लोग। तो इसमें क्या होता था कि सारे के सारे कभी भी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ये चीज इसमें मिसिंग होती थी। ठीक है, तो इसलिए ये इनका मतलब एक अच्छा रूप निकल के आया, क्या? मीन डेविएशन। इट इज नॉट मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ये एक्सट्रीम वैल्यूज से बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होती जैसे हमारी रेंज और क्वार्टाइल डेविएशंस होती थी। मीन डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम मीन, मीडियन एंड, यहाँ पे मोड होना था। ठीक है, यहाँ पे मोड कर दो। मीन डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, ये तीनों से कैलकुलेट हो सकती है। कैसे? अभी हम आगे बताएंगे। द प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन इज नॉट सिंपल। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन तब आते हैं पेपर में जब हमारा एग्जामिनर क्या करता है? पेपर को हार्ड बनाने की कोशिश करता है। तो भैया सिंपल नहीं है, इसीलिए पेपर हार्ड आएगा। ठीक है, लेकिन देखो आपको घबराना नहीं है, सिंपल सा ही है, वैसे है कुछ नहीं। अगर एक बार समझ में आ गया तो पूरी जिंदगी भर समझ में आ जाएगा, और इस बार समझ में नहीं आया तो फिर कभी नहीं समझ में आएगा। तो इसके लिए अगर एक बार समझ में नहीं आया तो आप दोबारा वीडियोस को देख लेना, बाकी नीचे कमेंट करके मतलब उससे पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, मैं आपको बताने के लिए हमेशा रेडी हूँ। तो देखो, जब हम लोग अपनी बात करते हैं किसकी? मीन डेविएशन की। सिर्फ और सिर्फ पहले मीन डेविएशन की बात कर लेते हैं। तो मीन डेविएशन अगर हम अपने इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो देखो, इंडिविजुअल सीरीज का हमेशा सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता था? आपको याद होगा, डायरेक्ट ये होता था। इसमें भी यही है, बट इसमें एक चीज बदल जाएगी। इसमें हमारे एक्स की जगह पे डेविएशन आ जाएगा, सिग्मा ऑफ डी अपॉन में एन। ठीक है, ये चीज समझ में आती है? अब देखो, ये जो होता है हमारा, ये चीज क्यों लगाई जाती है? क्योंकि इसमें ना हमारे प्लस और नेगेटिव की जो मतलब प्लस और माइनस की जो वैल्यू होती है, इसको क्या किया जाता है? इग्नोर किया जाता है। ठीक है, ये चीज लिख लेना कि प्लस और माइनस हमेशा मीन डेविएशन में क्या होंगे? इग्नोर होंगे। माइनस एंड प्लस नीड टू बी इग्नोर। ठीक है, नीचे लिख लो जहां पे अपने नोट्स बना रहे हो, ताकि आपको याद रहे कि इसमें प्लस माइनस कभी आएंगे नहीं। अब जब हम बात करते हैं अपनी इंडिविजुअल सीरीज की, तो इसमें हमारा एन क्या हो जाता है?
एन होता है हमारा नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। डी क्या होता है, हालांकि डी जो होता है हमारा, ये होता है हमारा एक्स माइनस डेविएशन। अब डेविएशन हमारा मीन भी हो सकता है, ठीक है, मीडियन भी हो सकता है, या फिर हमारा मोड भी हो सकता है, ठीक है। तो डी हमारा ये चीज होती है। तो यहाँ पे आप लोग जहाँ पे नीचे नोट बना के लिख लो, यहाँ पे लिख लो, क्या लिखोगे, अभी बता। तो यहाँ पे आप लोग लिख लो, एरो बनाओ, ठीक है, डी इक्वल्स टू एक्स माइनस मीन का हमारा साइन क्या होता था, ये ऑब्लिक मीडियन ऑब्लिक मोड, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट में कर लो क्योंकि ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज है। ये दोनों चीजें नीचे यहाँ पे लिख लेना। अब देखो हमारा डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, आपको याद है ना, फॉर्मूला क्या था, सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन एन, ठीक है। सिर्फ हमने एक्स को अपने डेविएशन से डिवाइड रिप्लेस कर दिया है, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आती है, आगे चले। तो इसका भी फॉर्मूला यही है, और जो हमारा डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला होता है, कंटिन्यूस सीरीज का भी हमारा फॉर्मूला सेम टू सेम वही होता है। इसमें हमारा क्या होगा, सिग्मा ऑफ सॉरी, देखो मीन डेविएशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अपने एम डी से, ठीक है। एम डी इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ एफ डी अपॉन में एन। इसमें भी हमारा एन क्या होता है, एन होता है इसमें हमारा सिग्मा ऑफ एफ, ठीक है, ये चीज याद है। और इसमें हमारा एन क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। ये चीजें नीचे नोट डाउन करते जाना, कभी कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। अब देखो, अब सर हमको ये कैसे पता लगेगा कि हमको मीन से डेविएट करना है, मीडियन से डेविएट करना है, फिर मोड से डेविएट करना है। ये बेटा जब आपको क्वेश्चन जब दिया जाएगा, तो क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा कि आपको मीन से डेविएट करना है, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन, या फिर फ्रॉम मोड, या फिर फ्रॉम मीन, ठीक है। तो आपको पहले इसके लिए मीन निकालना पड़ेगा, या फिर मीडियन, या फिर अपना मोड निकालना पड़ेगा, और फिर उससे इसको डेविएट करना पड़ेगा। डेविएट कैसे, हम लोग एक्स माइनस मीन जो भी कोई हमारा निकलेगा उसको कर देंगे, तो ये हमारा डेविएट आ जाएगा, ठीक है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, प्लस और माइनस की, मतलब तीनों में ही है ये चीज, ठीक है। प्लस माइनस की जो वैल्यू जो इग्नोर करनी है, यहाँ पे लिख दिया ना, प्लस माइनस नीड टू बी इग्नोर्ड, ठीक है। इसको हम लोग हमेशा इग्नोर अपने कर देंगे। चले आगे, ठीक है, ये फॉर्मूले समझ आ गया। अब हमारा क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। भैया हर एक चीज के कोफिशिएंट होता है, ठीक है। मीन डेविएशन का भी एक कोफिशिएंट है, इजी है, मीन डेविएशन का कोफिशिएंट को ज्यादा हार्ड नहीं। अब देखो कोफिशिएंट आपसे क्या बोलेगा, कोफिशिएंट आपसे बोलेगा कि आपको या तो मीन से निकालना है, मीन हमारा क्या होता है ये, या तो आपको मीडियन से निकालना है, या फिर आपको मोड से निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने जो भी कोई अपनी मीन डेविएशन निकाला होगा ना, मीन डेविएशन को लोग एम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, बस इसको सिंपल से डिवाइड कर देना। जब हम मीन से बोलेंगे तो हम लोग इसको मीन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, एम डी में अपॉन में। जब हम इसको मीडियन से बोलेंगे तो मीडियन से डिवाइड कर देंगे, और जब हम इसको मोड से बोलेंगे तो फिर किससे डिवाइड कर देंगे, मोड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इतनी चीज आई समझ में, है ना। बस इजी से फॉर्मूले हैं, कितने फॉर्मूले हैं इसमें देखो यार, ये कोई फॉर्मूला मतलब है नहीं आपको याद करने के लिए। सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन एन होता था, तो उसी की जगह पे हमने क्या कर दिया, सिग्मा ऑफ डी कर दिया, अपॉन में एन कर दिया। तो जब हमारे जो डी जो है इसने एक्स ने रिप्लेस कर दिया, तो जब हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूस की बात करते हैं तो हमारा एफ तो उसमें होता था सिग्मा ऑफ एफ एक्स में, है ना, मीन के फॉर्मूले में। तो इसमें बस हमारा डी आ जाता है एक्स की जगह पे, ठीक है, याद कर लोगे। और इसमें क्या भैया, मीन डेविएशन है तो मीन डेविएशन आएगा ही आएगा, और जिससे हमको कोफिशिएंट अपने निकालना है उससे बस उसका डिवीजन कर देंगे। चलो अब क्वेश्चन करके देखते हैं, मीन डेविएशन इन इंडिविजुअल सीरीज। अब देखो, कैलकुलेट द मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ एमडी फ्रॉम मीन एंड मीडियन, ठीक है। हमको इसमें दोनों से निकालने के लिए बोला गया है, एक तो हमको इससे मीन से भी निकालने के लिए बोल दिया, और एक इसने हमको मीडियन से भी निकालने के लिए बोल दिया, ठीक है। तो हम लोग दोनों का निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने मीन डेविएशन का क्या लिख लेते हैं, फॉर्मूला सिग्मा ऑफ डेविएशन अपॉन में क्या होगा यहाँ पे एन। तो एन इसमें क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ आइटम्स। जब हम अपनी बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एम डी की, तो जब हम मीन के निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, एम डी मतलब मीन डेविएशन अपॉन में मीन, तो मीन को हम लोग ऐसे कर देते हैं। और जब हम लोग अपनी मीडियन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन में अपॉन एम। एम क्या होता है, हमारा मीडियन को रिप्रेजेंट करता है। चलो और यहाँ से निकालो, पहले अपने लोग मीन से निकाल के देखते हैं इसको, ठीक है। तो जब सबसे पहले हम लोग अपना मीन से निकालेंगे, तो हमको चलो पहले मीडियन से निकालते हैं, कि मीन से निकाल दें, चलो मीन से निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, अपना मीन निकालना पड़ेगा। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन एन, ठीक है। सिंपल वाला डायरेक्ट वाला यूज कर रहे हैं, आप चाहो तो बड़ा वाला भी स्टेप डेविएशन या फिर शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मुझे ज़्यादा कॉलम्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ।
अब हम लोगों ने जो अपना डाटा जो देखा था ना ऊपर, अब उसको यहाँ पे फीड कर देते हैं 7, ठीक है, 40, 50, 70, 90, यहाँ पे 90, फिर 100 और फिर 150, ठीक है। अब हमको n तो हमारा 7 मिल गया इसमें से, अब हमको क्या चाहिए, सिग्मा ऑफ x चाहिए। तो अगर हम बात करें सिग्मा ऑफ x की, तो देखो आप लोग इसको एडिशन करो, कितना होगा 40, 150, ठीक है, 150, 150, तो इन तीनों को काट दो, ये हो गया हमारा कितना 300, और ये हमारा 400, ठीक है, 400 ये हो गया, ये हो गया हमारा 160, तो ये कितना हो जाता है हमारा डायरेक्ट 560 यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ईजी होता है कि पहले मतलब जो एक जैसी जो वैल्यूज होती है ना उसका एडिशन करते जाओ, ताकि आपको जो है मतलब लास्ट में कुछ भी ऐसे ज़्यादा कि ये 40 प्लस या ऐसे करके आओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, एक जैसी उसको काटते जाओ और करते जाओ। अब हमको क्या है, सिग्मा ऑफ एक्स आ गया हमारा, ठीक है, 560 में अपॉन में 7, तो ये हमने जब डिवाइड किया तो ये तो भैया 80 से हो गया डायरेक्ट, तो हमारा मीन कितना आ गया, मीन हमारा आ गया 80, ठीक है। अब हमको अपने मीन की वैल्यू आ गई, अब इसको कर दो ब्रैकेट में, और यहाँ पे इसको लिख दो हमारा डेविएशन, यहाँ पे हमेशा लिखी जाती है ना, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, मतलब जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे करते जाओ, क्योंकि आपको ऐसे फिर चीज़ें हमेशा याद रहेंगी और हमेशा होगा आपका। अब देखो हमको प्लस माइनस की जो वैल्यू होती है उसको तो इग्नोर कर देना, क्योंकि हमारी ये चीज़ लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम लोग जब माइनस करते हैं अपने, तो यहाँ पे कितना हमारा 40 आ जाता है, यहाँ पे कितना आ जाता है हमारा 30, 20, 10, 10, 20 और यहाँ पे 70, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखो हमारा फॉर्मूला क्या था इसका, मीन डेविएशन का क्या था, सिग्मा ऑफ डी अपॉन में एन। अब हमको इसका सिग्मा चाहिए, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले फॉर्मूले रखते जाओ और उसके अकॉर्डिंग काम करते जाओ। 40 प्लस ये कितना हो गया हमारा 50, 90, 100, 100 और ये 100, 200 हो गया ये हमारा, ठीक है, क्यों, ये 100 हो गया और जब हमने इसका एडिशन किया तो ये हमारा 100 हो गया, तो 200 आ गया। अब देखो 200 में अपॉन में एन, एन कितना है हमारा 7, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड अपना करते हैं तो ये लगभग हमारी वैल्यू आ जाती है 28.5, यहाँ पे 7, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे इसकी कितनी हमारी वैल्यू आती है, तो ये 28.57 आया, क्या हमारा ये मीन डेविएशन आया, किससे, बाय मीन से। अब हमको क्या निकालना है, अपना कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एम डी अपॉन में क्या, मीन रखेंगे ना नीचे, तो मीन हमारा कितना आया था 80 आया था, ठीक है। तो इसका होगा हम लोग क्या करते हैं 28.57 में डिवाइडेड बाय 80, नीचे क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिख रहा है, चलो। तो 28.57 का 80 आया, अब मैं यहाँ पे इसको ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि नीचे फिर आपको दिखेगा नहीं। तो अब इसकी वैल्यू कितनी है, जब हम इसको डिवीजन करेंगे तो फिर आप लोग इसका डिवीजन करके देख लेना, इसकी हमारी वैल्यू जाती है 3.5 के लगभग, तो ये क्या हो गया, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हो गया, ठीक है। देखो जब हमने अपना मीन से निकाला तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ा इसमें, देखो इसमें कैलकुलेशन, ये चीज़ मतलब इसीलिए हार्ड है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती है, बच्चे इसमें फिर कंफ्यूज हो जाते हैं पहले क्या निकालें। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने फॉर्मूले पे ध्यान देना है कि अपने फॉर्मूले में हमको क्या क्या पूछा गया है और क्या क्या हमको निकालना है। अब हम लोग इसमें क्या निकालेंगे अपना बाय मीडियन, ये किससे हो गया हमारा, बाय मीन हो गया, समझ में आ गया ना। पहले हमने अपने क्या निकाला, मीन निकाला, और फिर मीन निकालने के बाद इसको डेविएट किया किससे, मीन से अपने यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा मीन से यहाँ पे डेविएट हुआ था, और फिर जब मीन से डेविएट करने के बाद माइनस किया, तो फिर क्योंकि हमको प्लस माइनस अपने इग्नोर करने, फिर इसका सम किया और फिर इसके बाद में इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाली, तो ये हमारा मीन डेविएशन की वैल्यू होगी। और जब हमको कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बोला था मीन से, तो बाय मीन से जब हम लोग इसको मीन से नीचे डिवाइड कर देंगे। चलो अब हमारा क्या आता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम मीडियन लिख देते हैं, फ्रॉम मीडियन। अब मीडियन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय एन प्लस 1/2 आइटम, ठीक है, ये चीज होती है। चलो सेम टू सेम वही डाटा है, ठीक है, डाटा चेंज नहीं किया क्योंकि हमने एक ही क्वेश्चन में तो उस 1 2 3 यार 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा एन कितना आ गया इसमें 7 आ गया, ठीक है, एन हमको यहाँ पे चाहिए था। अब यहाँ पे ये और पुट कर लेते हैं 40 50 60 70 फिर 90 90 है ये, ठीक है, 100 और फिर यहाँ पे था 150। ये वही वाला डाटा है जो हमने अभी ऊपर यूज किया था अपना, जिससे अभी मीन से निकाला था। अब हम लोग अपना मीडियन से निकालेंगे, तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या दोनों के आंसर में कुछ फर्क पड़ता है ना, चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमको अपना मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए हमको एन चाहिए, एन है,
ठीक है, 2th आइटम, ये कितना हो गया हमारे यहाँ पे 7 + 1/2, तो हो गया हमारा 4th आइटम। अब हमारा 4th आइटम क्या है, इसमें 70 है क्या, यही तो है ना हमारा 4th आइटम, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होती। उसमें हमको डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस में देखना पड़ता है, उसमें हमको पूरा CF निकालना पड़ता है, फिर उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। ठीक है, अब हमारा 70 आ गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अपना क्या 70। ठीक है, अब इसको इससे निकाल देते हैं, प्लस माइनस इग्नोर होगा, 30 20 10, यहाँ पे तो 0 आ ही गया। ठीक है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 और यहाँ पे कितना है हमारा 80। अब हमको क्या करना है, इसका एडिशन करना है। एडिशन के लिए कितना 60, तो ये हो गया टोटल। ठीक है, 20 30, ये हो गया हमारा 130, तो ये कितना आ गया हमारा 190 आ गया। सिग्मा ऑफ डेविएशन हमारा कितना आ गया 190 आ गया। अब देखो हमने किससे निकाला, ये मीडियन से अपना निकाला है। ठीक है, चलो करें अपना MD इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ D अपॉन में क्या आएगा बताओ यहाँ पे N, ये कितना हो गया हमारा 190 में अपॉन में 7, तो ये हमारा कितना जाएगा, पहले तो इसको 2 से 140, ठीक है 2 से 140 फिर कितना बचेगा यहाँ पे 50, तो 27 यहाँ पे आ गया हमारा 27.14। ठीक है, मीन डेविएशन आ गया हमारा 27.14। कुछ हुआ दिक्कत मीन डेविएशन निकालने में? नहीं सर, बाय मीडियन निकाला हमने। देखो इजी है, इंडिविजुअल सीरीज में भैया हर एक चीज इजी है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अपना कोफिशिएंट ऑफ MD निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ MD का मतलब क्या था हमारा, MD में अपॉन M रख देंगे, क्योंकि हमारा किससे निकालना है, हमको मीडियन से निकालना है। तो हमको अपना मीडियन भी पता है, हमारा मीडियन कितना आया था 70 आया था, है ना, और हमारा MD कितना आया था 27.4। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं इसको अपॉन में 70। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू जाएगी हमारी, आएगी 0.388। ठीक है, 388 की जब हमारी वैल्यू आई, तो आप देखोगे एक चीज़ की, जो हमारे मीन से जब हमने निकाला था तो इसकी वैल्यू कुछ और आई थी, और जब हमने अपने मीडियन से निकाला तो इसकी वैल्यू कुछ और आई। हालांकि हमारा जो डाटा था वो एक दूसरे के पास ही लाई कर रहा है, मतलब इसकी वैल्यू हमारी कितनी 27.14 आई थी मीडियन की। ठीक है, और इसमें हमारी कितनी थी 28.57। अगर हम लोग मोड से निकालेंगे तो इससे क्या पता लगता है हमको कि हमारी मोड से वैल्यू कुछ और आई। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है क्या कि अगर हमारा मीन डेविएशन हम लोग निकाल रहे हैं मीन मीडियन मोड से किसी भी सीरीज में, क्या उसकी वैल्यू अलग अलग आती है तीनों से, तो हमको आंसर देना है जी सर, हमारी जो वैल्यू है तीनों से अलग अलग आएगी, कभी भी वो वैल्यू सेम नहीं आएगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कभी गलत तो नहीं होगा। चलो आगे अपना करते हैं क्या, डिस्क्रीट सीरीज। अब देखो डिस्क्रीट सीरीज में बड़ा हो जाता है, और सबसे बड़ा हमारा किस मतलब कंटिन्यूस सीरीज में। सेम टू सेम, बाकी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मीन डेविएशन इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन में अपॉन में n। ठीक है, जब हम अपना कोफिशिएंट ऑफ MD करते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ MD हमारा क्या होता था, मीन डेविएशन अपॉन में अब इसमें किसने बोला, फ्रॉम मीडियन बोल दिया है, तो हम लोग किससे निकालते हैं, अपना फ्रॉम मीडियन से निकालते हैं, तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा M आ जाएगा। देखो आप लोग मीन तो इजीली कर लोगे, ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको मीडियन से करवा रहा हूँ। डाटा यही रहेगा, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, मैं बाकी यहाँ पे अपना डाटा फिल कर लेता हूँ। सबसे पहले हमको क्या निकाला, अपना x, तो x की तकरीबन हम लोग 5 10 15 20 और 25, और फ्रिक्वेंसी हमको कितनी गिवन थी 4 6 8, फिर यहाँ पे कितनी हुई हमारी 10, और फिर यहाँ पे कितनी 12। अब देखो n क्या होता है इसमें, हमारा सिग्मा ऑफ f होता है ना, तो हम लोग इसी को निकाल लेते हैं पहले, कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी 4 10 18 28, और ये कितना हो गया हमारा बताओ 40 हो गया ना, तो n हमारी कितनी आ गई 40 आ गई। n क्या होता है इसमें हमारा, n होता है हमारा सिग्मा ऑफ f। ठीक है, अब सबसे पहले हमको क्या निकालना है, अपने इसमें मीडियन निकालना है। तो हमारा मीडियन क्या होता है, मीडियन इसमें हमारा होता है n+1/2th आइटम। ठीक है, मीडियन का तो फॉर्मूला ये रहता है कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में। तो n क्या है इसमें हमारा 40, तो हम यहाँ पे 40 + 1/2 को रखते हैं, तो कितना 41/2, तो 20 तो ये क्या, और इसका 5, तो मतलब ये कितना हो गया हमारा 20.5 आइटम। अब हमको ये देखना हमारी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 20.5 किस में लाई कर रहा है। ठीक है, तो 20.5 हमारा 28 में लाई करेगा, इसका मतलब हमारा मीडियन कितना हो गया बताओ मुझे, कितना हो गया 20 हो गया हमारा मीडियन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अपना लिख लेते हैं मीडियन को, ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। मीडियन हमने अपना 20 लिख दिया। अब इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमको आगे का निकालना है। ठीक है, हमने अपना मीडियन निकाले 20। अब हम लोग क्या निकालते हैं अपने इसमें से, अब हम लोग अपना निकालेंगे डेविएशन सबसे पहले। तो डेविएशन देखो आपको मीडियन चाहिए, क्योंकि इसमें तो मीडियन हमने अपना निकाल लिया था। अब हमारा डेविएशन किससे निकलेगा, ये चीज देखो। अब आप
डेविएशन जो हमारा निकलेगा इसमें, ये हमारा निकलेगा किससे, एक्स से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 15, यहाँ पे कितना आ गया हमारा 10, यहाँ पे कितना आया हमारा कितना 5, यहाँ पे 0 और यहाँ पे फिर से 5। अब जब हम इसका समेशन करने की कोई जरूरत नहीं है हमको, ठीक है, सिम ऑफ डी तो हमको कहीं पे चाहिए नहीं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एम डी का इक्वल्स टू एफ इंटू डी अपॉन में एन, यहाँ पे सिग्मा। ठीक है, तो हमको इसकी कोई जरूरत नहीं, अब हमको एफ डी को इंटू करना है, तो हम इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पे कितना हमारा 60, यहाँ पे भी 60, यहाँ पे 840, ठीक है, यहाँ पे तो 0 आ गया, यहाँ पे 60, तो 60 60 180 और 40 220 हो गया हमारा, सिग्मा ऑफ एफ डी आ गया हमारा 220। बस अब हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे अपने 220 में अपॉन में एन, एन कितना था हमारा 40 था। ठीक है, इसको ऐसे काटा, ये गया, तो ये देखो पहले 5 और फिर से 5, तो 5.5 ये कट गया हमारा। तो इससे हमको क्या पता लगा, हमारा जो एम डी की वैल्यू कितनी आई 5.5 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लिख देते हैं, तो हमारी मीन डेविएशन कितना आ गया 5.5 आ गया। अब हमको क्या निकालना है अपना कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के लिए हमको एमडी चाहिए होता था, तो इसके लिए हमने अपना एमडी निकाला था। तो ये क्या होता है हमारा एमडी अपॉन में, बताओ नीचे मीडियन आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ऊपर देखो यहाँ पे मीडियन बोला था ना, तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है कि मीन से बोला है कि मीडियन से बोला है। अब हम लोग अपना एमडी क्या करेंगे, एमडी हमारा 5.5 है ही, और मीडियन हमारा कितना था 20। ठीक है, काट के इसको ये कर देते हैं। तो अब जब हम लोग इसको अपने सॉल्व करते हैं आगे, तो हमारी कितनी वैल्यू आ जाती है, इससे हमारी वैल्यू आती है 0.275। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्या होगा यहाँ पे 100 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11। हाँ 100 क्यों आएगा भाई, यहाँ पे 40 आएगा ना, 5 4 20 होता है। ठीक है, 100 में 2 से उसको कर दिया, चल कोई बात नहीं आप लोग। तो अब हमारे कोफिशिएंट ऑफ, देखो क्वेश्चन में आपसे कुछ भी चीज़ पूछे, अगर आपसे कोफिशिएंट ऑफ एमडी बोला है बाय मीडियन, ठीक है, तो आपको सारा का सारा मतलब करना ही पड़ेगा, आप लोग इसमें से कुछ भी चीज़ छोड़ नहीं सकते। ठीक है, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ोगे, आपको सारा का सारा करना ही पड़ेगा। अगर हम लोग अपनी बात करें किसकी, अगर हमको अपना मीन बोल दे इसमें क्वेश्चन में निकालने के लिए, इसी वाले क्वेश्चन में मतलब बोल दे कि आप मीन से निकालो, तो आप लोग क्या करोगे, सीधा सा सिग्मा ऑफ एफ एक्स कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे एक अलग से टेबल बना लेना यहाँ पे, क्योंकि आपको मीन निकालने के लिए सिग्मा ऑफ एफ एक्स चाहिए होगा अपॉन में एन। ठीक है, तो एफ एक्स निकालने के लिए इसको पहले दोनों को इंटू करते हैं ना यहाँ पे, और फिर उसके हमने कैसे देखो यहाँ पे 20, यहाँ पे 60 और 15 को जब हमने 8 से इंटू किया तो हमारा कितना है 120। कहाँ पे ये रहा। ठीक है, यहाँ पे कितना हमारा 200, और जब हमने इसको इंटू किया 250 और 50 मतलब 300 आएगा। ठीक है, जब हमने इसका एडिशन किया 500, ठीक है 80 500 और ये कितना हो गया हमारे 700 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो हम अगर यहाँ से बात करें 700/40 में, तो इसको अगर हम काटते जाएंगे तो 35/2। ठीक है, तो ये कितना गया हमारे 17.5, तो 17.5 हमारा मीन आ गया। अब हम लोग मीन से यहाँ पे क्या करते हैं, अपना डेविएशन निकाल देते, यहाँ पे मतलब जो हमने 20 जो लिया है इसको 17.5 रखते। ठीक है, और इससे फिर माइनस करते जाते किसको, एक्स को, और फिर उससे हमारा डी निकल आता पूरा, फिर हम लोग एफ डी करते और सिम टू सिम ये वाला फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर देते। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। अब देखो मीन डेविएशन इन कंटिन्यूस सीरीज, भैया मीन डेविएशन इन कंटिन्यूस सीरीज मतलब कि महाभारत सर, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड कोई बात नहीं, क्योंकि देखो आपको इसमें क्या निकालना है, आपको इसमें जो भी कुछ दे रखा है इसमें तो कुछ नहीं दिया। चलो तो हम लोग किससे निकाल दें, इसको मीडियन से निकाल देते हैं। आप लोग चाहो तो मीन से भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैं मीडियन से निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि मीन तो ईजी होता है, मीन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मीडियन, और मीडियन का फॉर्मूला ही बड़ा होता है, तो मैं आपको बड़ा ही करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले किसका फॉर्मूला लिखोगे भाई, मीन डेविएशन का फॉर्मूला लिखोगे। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। सेम टू सेम वही होता है जो हमारे डिस्क्रीट सीरीज में था। अब अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ एमडी की, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा एमडी अपॉन में, जब हमको मीन करना है या फिर हमको मीडियन करना है या फिर हमको अपना मीन करना है। अब देखो, अब हमको क्या चाहिए, सिग्मा ऑफ एफ डी चाहिए, और एफ डी डी किससे आएगा हमारा, ये हमारे मीडियन से डेविएट हो जाएगा। तो इसके लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, अपना मीडियन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले अपना मीडियन निकाल देते हैं। तो मीडियन इसका क्या होता है, n/2th आइटम होता है ना, n/2th आइटम होता है ना। चलो पहले यहाँ पे डाटा को अपने कर लेते हैं। तो यहाँ पे 40 50 60 70 80, यहाँ पे 90, ठीक 50 60, यहाँ पे 70 80 90 और 100। ठीक है, ये हो गया। आज थोड़ी टेबल ही छोटी, क्योंकि यार मतलब यहाँ पे जगह ज़्यादा चाहिए थी क्वेश्चन करने के लिए।
ठीक है, तो आप लोग इसको देख लेना, आप लोग अपने हिसाब मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहा करो। 5, 10, 20, 25, 15 और 5, ठीक है, ये चीज होगी। अब हमको एन क्या होता है हमारा, सिग्मा ऑफ एफ होता है, तो अभी हम लोग करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ से निकाल। अब देखो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, एक्स चाहिए। एक्स हमारा क्या होता था, मिड वैल्यू होती थी ना, है ना, हम लोग याद है आपको, कंटिन्यूस सीरीज हम लोग ऐसे ही करते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी मिड वैल्यू मतलब कि 40 प्लस ये कितना होगा हमारा 45, और 50 प्लस 60 मतलब कि यहाँ पे 55। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 10-10 से बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, इसको बार बार मतलब वो करने की जरूरत नहीं है। 85 और 95 ये हो गया हमारा इतना डाटा। अब यहाँ से हम लोग अपना सी एफ निकाल लेंगे। सी एफ क्या होता है 5, इसका एडिशन 15, 35 और ये 60 और ये 75 और ये 80, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 80 आ गया। तो एन हमारा कितना आ गया 80 आ गया। अब देखो अब हम लोग पहले अपना क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन निकालना पड़ेगा डेविएट करने के लिए, ठीक है, पहले हम लोग अपना मीडियन से करें। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 80 अपॉन में ये कितना है, नहीं हाँ एन बाय 2 होता है ना, एन बाय 2 होता है आइटम, एन बाई 2 है, तो ये कितना हो गया हमारा 40th आइटम हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा जो 40 जो है वो किस वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको अपनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी। 35 में तो नहीं करेगा, मैंने उनको बताया था कि हमेशा किस में जाता है, एक ऊपर वाले एक उसमें जाता है बड़े वाले में, ठीक है। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए, याद भी होगी क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से ये क्वेश्चन कर रहे हैं। 60 में आएगा। एम का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला बड़ा होता है ना, याद होगा आपको, आई में एफ एम माइनस का सी, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो अब इसमें सबसे बड़ी बात होती है हमको क्या क्या वैल्यूज रखनी है। तो सबसे पहले L1 हमको पता है इसमें कितना हमारा 70 है, प्लस आई हमको पता है क्या, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लास इंटरवल, तो ये हमारी 10 होगी। एफ क्या होगी हमारी, जो भी हमारी फ्रिक्वेंसी होगी, फ्रिक्वेंसी कितनी हमारी इसकी 25। अब एम क्या है इसमें हमारा, एम हमारा मीडियन है, तो मीडियन कितना था हमारा 40 निकला था ना, ये वाला जो हमारा मीडियन निकलता है उसकी बात करते हैं। और सी क्या होता है हमारा, सी होता है इससे एक प्रीसीडिंग वाली वैल्यू, हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वही वाली लेते हैं ना प्रीसीडिंग वाली इसमें, ठीक है। तो देखो 70 प्लस 10 में अपॉन में 25 और यहाँ पे 5 से गया, ये कितना हुआ हमारे यहाँ पे 5 2, तो ये कितना आ गया मेरी 72। अब हम लोग क्या देखेंगे, हमारा जो मीडियन जो आया है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारा मीडियन कितना आ गया भैया 72 आ गया। हम लोग इसको यहाँ से डेविएट कितने से करेंगे, 72 से करेंगे, ब्रैकेट में रख लेते हैं, बाकी इसको मिटा देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना, मीडियन तो अब कोई दिक्कत नहीं है मीन मीडियन मोड निकालने में, क्योंकि हम लोग ऊपर कर चुके हैं कई बार। और देखो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मतलब खुद से नहीं करोगे ना, सिर्फ वीडियो देख लोगे कि हाँ भाई ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, और फॉर्मूला याद करिए पेपर में, नहीं, जब तक खुद से नहीं करोगे स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स इतनी बार नहीं करोगे कि जब तक आपको याद नहीं हो जाए तब तक होगी नहीं स्टैटिस्टिक्स। अब देखो ये हमको किससे निकालना है अपना डेविएशन, डेविएशन हमारा किससे 72 से है। अब हम लोग क्या माइनस करेंगे इसमें से, अपना एक्स को माइनस करते हैं, ठीक है। जब हमने 45 में से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 से 7 7, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा 3 3 2 और सॉरी 6 2, ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 27, ठीक है। जब हमने यहाँ पे माइनस किया तो ये कितना हो गया हमारा 17 और यहाँ पे 7। अब देखो इन दोनों के बीच का हमेशा डिफरेंस सेम है, तो ये भी एक मतलब उससे डिफरेंस से होता जाएगा, ठीक है, नहीं 75, तो ये हमारा 3 आ गया, 3 आ गया, ठीक है। और ये हमारे कितना हो गया यहाँ पे 13, और ये कितना हो गया हमारा 23, ठीक है। इसका तो अब हमें सिग्मा निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा एम डी जो होता है ये क्या होता है हमारा सिग्मा ऑफ एफ डी अपॉन में एन, ठीक है, ये होता है। अब हमारा एफ डी क्या होगा, इसको हम लोग इससे इंटू करेंगे तो ये आएगा हमारा 145, ठीक है। जब हमने इसको इंटू किया तो ये कितना है हमारा 170, इसको इंटू किया तो 140, इसको इंटू किया तो कितना है हमारा 75, ठीक है। 15 से 13 को इंटू करेंगे तो कितना आएगा सोचो, 10 120 और 150 और 45 मतलब 195, ठीक है। और इसको जब इंटू करेंगे 5 से 15 15 115। अब हमको क्या करना है, सिग्मा ऑफ एफ डी निकालना है अपने लिए, क्योंकि हमको तो यही चीज डिमांड है ना। तो सिग्मा ऑफ एफ डी हमारा कितना है, देखो आप कर लेना, इसको बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है 830। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 830 में अपॉन में एन, एन कितना है हमारा 80, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। अब देखो किस तरह हम एम डी कैसे निकालें, इसमें तो 80 तो इससे डिवाइड होता नहीं, कैसे करोगे बताओ मुझे। इसको पहले तो 0 से 0 काट दो, ठीक है, 8 एक बार जाता है यहाँ पे रख दो, और फिर यहाँ पे 3 बचेगा, सिर्फ 3 जब हमारा बचेगा तो 3 के लिए हमको क्या चाहिए, एक 0 चाहिए होगा, और फिर 3 मतलब 24, तो 3 3 24, तो ये हमारे ये वैल्यू आ जाती है लगभग, ठीक है। एम डी की हमारी वाली वैल्यू होगी। अब हमको क्या निकालना है अपना कोफिशिएंट ऑफ एम डी। तो कोफिशिएंट ऑफ एम डी क्या होता है हमारा, एम डी अपॉन में क्या आएगा नीचे एन, सॉरी एन नहीं
एन तो हमारा एम डी में होता है ना, इसमें क्या आएगा हमारा मीडियन आएगा, ठीक है। नीचे हम लोग एम निकाल दें, मीडियन हमारा ये आया था, यहाँ पे पहले एम डी लिख देते 10.375 में अपॉन में एम, एम कितना हमारा मीडियन 72, तो हम लोग इस वहाँ पे अपने 72 करते थे, तो इसी वाली कितना आएगी 0.144, तो हमारा इससे क्या निकला, हमारा कोफिशिएंट ऑफ एम डी कितना निकलना 0.144, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा निकल गया मीन डेविएशन इन कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है। बड़ा था, मुझे पता है ये क्वेश्चन बड़े होते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा मतलब दो ऐसी चीजें हैं कि जो किस में आती हैं, जो जब पेपर आपका मोस्ट टफेस्ट पेपर बनेगा उस टाइम पे ये चीज आएंगी। बट देखो आपको आनी चाहिए, है ना, चाहे टफ है पेपर चाहे इजी है, बट आपको पेपर में चीजें आनी चाहिए। और देखो यार कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब आप लोग जिस हिसाब से पढ़ते हो और जिस हिसाब से मेहनत करके आप लोग JSO डब्ल्यू का पेपर देने जा रहे हो, उस हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं है। बाकी हमने अपना सब कुछ कर लिया। अगर कोई भी डाउट है इसमें, इंडिविजुअल सीरीज का कोई भी डाउट है, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में इजी होता है, कंटिन्यूस सीरीज का कोई भी डाउट है, डिस्क्रीट सीरीज का कोई भी डाउट है कंटिन्यूस का, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। कल मिलें फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तो चलो कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाकी आप हमारे चैनल में नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए। बताइए कॉमर्स एक्सेस आप लोगों के लिए किस तरीके से पूरा का पूरा एक फ्री बैच दे रहा है, किसका JSO का AA का और इंग्लिश मेंस का, ठीक है। आप लोग उसको पढ़ सकते हैं और सिलेक्शन आपका पक्का होगा 100%, ठीक है। इस बार को तो मतलब आप अपना CGL निकाल ही दोगे। बाकी कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।